नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जो अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है, उस अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कैसे हल करें, यह बताने के लिए आपको हम वीडियो के माध्यम से लगातार मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, गाइड करते आ रहे हैं और आपने भी वीडियो को काफ़ी सराहा है, काफ़ी पसंद किया है। तो उसी क्रम में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कक्षा 8 विषय विज्ञान का 9वां वीडियो लेकर हम आए हैं। यह राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रश्न बैंक का आखिरी वीडियो है, अंतिम वीडियो है। यदि आपने ये 9 वीडियो देख लिए हैं तो मुझे उम्मीद है कि नेस के जो मूल्यांकन में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 113 से। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। ए, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। बी, प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। सी, प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं। डी, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं। तो देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन हैं समाप्त होने वाले हैं वे बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, है ना, और सीमित मात्रा में होने के कारण ही वे समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 114। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार से पेट्रोल या डीजल बचाएं। अपनाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका सही नहीं है। ए, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलावें। बी, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद नहीं करें। सी, टायरों का दाब सही रखें। डी, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। तो देखिए, पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए जहाँ तक संभव हो सके गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाना चाहिए। टायर में हवा का दाब सही होना चाहिए और गाड़ी का नियमित रूप से रखरखाव रखना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जब हम देख रहे हैं ट्रैफिक लाइट चौराहे पर 1 मिनट से अधिक हमें रुकना होता है तो वहाँ पर हमारी गाड़ी का इंजन हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इंजन बंद नहीं करें, इसलिए क्या है, यह तरीका सही नहीं है, इंजन बंद कर देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 115। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। एक्स, यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में होता है। वाई, वह एक सरंध्र और काला पदार्थ है तथा कार्बन का शुद्ध रूप है। जेड, वह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। तो यहाँ एक्स, वाई और जेड क्रमशः क्या होंगे। ऑप्शन ए, पेट्रोलियम, कोयला गैस, कोक। बी, कोल, कोक, कोलतार। सी, सीएनजी, बिटुमेन, डीजल। डी, कोयला गैस, पेट्रोल, पैराफिन। ठीक है ना। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है जिसका तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में क्या आता है वो होता है कोल, और कोक जो होता है वो सरंध्र और काला पदार्थ होता है, यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है, और कोल तार के अंदर लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 116। पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। यहाँ पर दिए हैं आपको 4 ऑप्शन। ए, रहट। बी, ड्रिप तंत्र। सी, ढेकली और डी, छिड़काव। देखिए, रहट में क्या होता है कि कुएं के अंदर से पानी बाहर निकाला जाता है ना। ढेकली, पानी का जो पोखर होता है वहाँ से पानी बाहर निकाला जाता है, उसमें पानी ज़्यादा बहता है, नष्ट हो जाता है, और जब पर्याप्त पानी होगा वहीं रहट और ढेकली काम करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रिप यंत्र है यह सही जवाब होगा, क्योंकि ड्रिप यंत्र से क्या है, बूंद बूंद सिंचाई है ना। ड्रिप एरीगेशन आपने नाम सुना होगा। ड्रिप एरीगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई। इसमें क्या होता है कि एक पाइप लगी रहती है और उस पाइप में एक नोजल होता है जिसमें बारीक छिद्र होता है,
उस छिद्र के माध्यम से पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ तक पहुंचता है। तो इसमें क्या होता है, कम पानी में अधिक सिंचाई हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 117, जैविक खाद पौधों व फसलों के लिए वरदान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर लिखे वाक्य के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, है ना। मतलब 3 वाक्य औचित्यपूर्ण वाले हैं, लेकिन एक जो ऑप्शन है वो औचित्यपूर्ण नहीं है। तो जो नहीं है हमें वो शॉर्ट आउट करना है। ठीक है ना। ए, इन्हें आसानी से भंडारित एवं स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना। बी, ये शीघ्रता से जल में घुल जाते हैं। सी, ये जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाते हैं। और डी, ये मिट्टी का गठन सुधारते हैं। तो देखिए जो जैविक खाद होते हैं वह पौधों और फसलों के लिए वरदान क्यों हैं, क्योंकि ये आसानी से भंडारित कर सकते हैं और कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है ना। और ये जल संग्रहण की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है। और मिट्टी का जो संगठन होता है उसको भी सुधारते हैं। ये 3 इसके लिए हो गए औचित्यपूर्ण। लेकिन ये शीघ्रता जल में घुल जाते हैं, ये औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 118, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता है। आप देख रहे हैं ये चित्र है, एक क्या है, कोशिका दी गई है ना। और इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, कोशिका झिल्ली, बी, रिक्तिका, सी, केंद्रक और डी, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा कोशिका झिल्ली। कि कोशिका झिल्ली क्या है, किसी भी वस्तु को भीतर नहीं आने देगी और नहीं बाहर जाने देगी, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 119, नीचे दिए गए चित्र में अ, ब, स, द को क्रमशः पहचानिए कि अ का नाम क्या है, ब का क्या है, स का और द का क्या है। तो हम देख रहे हैं कि अ जो है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ब ये कहलाती है रिक्तिका और स है केंद्रक और द क्या है, कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही जवाब हो जाएगा और हम इस पर लगाते हैं गोला। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 120 है ना। पहेली को उसकी शिक्षिका ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी स्लाइड को दिखाकर उसके सूक्ष्म लक्षणों का अध्ययन कराया। दी गई स्लाइड में उसने निम्न चित्र को देखा है। अब स्लाइड में दिया गया चित्र कौन सा है। ए, रक्त कोशिका, बी, तंत्रिका कोशिका, सी, पादप कोशिका और डी, जंतु कोशिका। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पादप कोशिका, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 121, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। आपको दिया गया है ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली, बी, रिक्तिका, सी, केंद्रक और डी, कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक जो है वह कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों। चलिए अब आता है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 122। और यह प्रश्न आपका जो मार्क टेस्ट हुआ था उसके अंतर्गत भी आया था। आपने मार्क टेस्ट नंबर 1 दिया होगा, है ना। तो उसमें प्रश्न क्रमांक 35 पर यह पूछा गया था। ठीक है ना। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 4 बोतल आपको दी गई हैं जो एक समतल जगह पर रखी हुई है तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई है। यदि बोतल द में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी। अब देखिए यहाँ पे अ, ब, द और स है, हम इसको मान लेते हैं अ, ब, स, द। हो सकता है ये प्रिंट मिस्टेक हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब 4 बोतल हैं, एक समतल जगह पर हैं। तो जब अब किसी एक बोतल में हम पानी भरते हैं तो समान तल पर पानी चढ़ता है। क्यों चढ़ता है, वायुमंडलीय दाब के कारण। लेकिन
अब क्या होगा, जैसे पानी डालेंगे ना तो चारों बोतल में पानी एक साथ ऊपर चढ़ेगा, एक साथ भरेगी वो। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी भरेगी। तो हम देख रहे हैं, अब सबसे पहले भरने के लिए हम देखेंगे हाइट। यहाँ पर हमको हाइट दिखाई दे रही है जिसमें पानी डाला जा रहा है, इसको हम मान रहे हैं बोतल द, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, अ ब स द, तो द में पानी डाला जा रहा है प्रश्न अनुसार, इसलिए उसको द मान रहे हैं। तो इसकी हाइट क्या है, कम है, तो कम होने के कारण ये बोतल क्या हो, जल्दी भर जाएगी और बाकी बोतलें खाली हो जाएगी। क्योंकि इसकी जो ऊपर इसका मुंह जो है यहाँ तक पानी भरेंगे और उसका आप यदि लेवल निकालेंगे तो 3 बोतल खाली रह जाएगी और 2 बोतल जल्दी भर जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लाल रंग से लिखा हुआ है, उसे आप प्रेस कर दें, पास में बेल आइकन है उसे दबा दें और ऑल को शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि जो वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मिलते हैं अगले और अतिरिक्त प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।